कौन से वो सिक्के और नोट है जो बिकते हैं? क्या एग्जीबिशंस में नोट और सिक्के बिकते हैं? क्या रियल बायर जो है हमारे घर आके नोट और सिक्के खरीदते हैं? क्या हमें आरबीआई लेटर बनवाना चाहिए? क्या हमें किसी को रजिस्ट्रेशन चार्ज देना चाहिए? और क्या सच में नोट और सिक्के बिकते हैं? और दोस्तों बिकते हैं तो किस प्रकार बिकते हैं? क्या जो एग्जीबिशंस लगती है, कॉइन एग्जीबिशंस, वहां पे जाने के लिए हमें रजिस्ट्रेशन फीस या फिर वहां पर कोई एडवांस में पैसे जमा कराना होंगे जहां हमारी एंट्री वहां पर हो सके? क्या बुकिंग हमारी करवानी होगी? तो या फिर क्या सभी नोट और सिक्के लाखों में बिकते हैं? क्या ट्रैक्टर वाला नोट लाखों रुपए में बिकता है या फिर 5 रुपए का माता वैष्णो देवी वाला कॉइन लाखों रुपए के अंदर बिकता है? तो अगर ये कॉइन्स लाखों में नहीं बिकते हैं तो बिकते कौन से कॉइन्स है? और दोस्तों आपके मन में ऐसे भी सवाल होते हैं, क्या ये जो ऑनलाइन बायर्स डिमांड करते हैं उनकी डिमांड हमें पूरी करनी चाहिए, एक बार उनको रजिस्ट्रेशन फीस देके देना चाहिए? और दोस्तों आपके काफी ऐसे सवाल भी उठते होंगे कि क्या हमें एक बार जो एग्जीबिशंस में जाना चाहिए, क्या हमें सिक्के और नोट खरीदना चाहिए या फिर सिक्के और नोट एकदम फेक है, एकदम गलत जानकारी है, सिक्के और नोट कहीं पे सेल नहीं होते? जी हाँ दोस्तों, इन सारे सवालों का जवाब आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। आज आपका भाई विकास ये सारे सवालों का जवाब आपको देने वाला है। पर दोस्तों वीडियो को एक बार लाइक कर देना, चैनल को आप एक बार सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों मित्रों के साथ ये वीडियो शेयर कर देना। अब दोस्तों मैं आता हूँ मेन पॉइंट पे, लाखों रुपए में क्या सिक्के बिकते हैं? तो मैं इसका जवाब आपको दे देता हूँ। हाँ, नंबर सेकंड जो क्वेश्चन है उसका में, क्या सिक्के बेचने के लिए रजिस्ट्रेशन चार्ज देना होता है? तो दोस्तों रजिस्ट्रेशन चार्ज सिक्के बेचने के लिए नहीं लगता है, कोई रजिस्ट्रेशन चार्ज, कोई रजिस्ट्रेशन शुल्क नहीं देना होता है। अब क्या दोस्तों आरबीआई लेटर बनाना चाहिए हमें, उसके बाद ही हमारे सिक्के बिकते हैं या फिर बिना आरबीआई लेटर ही हमारे सिक्के बिकते हैं? तो दोस्तों इसका जवाब है आरबीआई लेटर कुछ होता ही नहीं है। आरबीआई लेटर सिर्फ आपको एक फ्रॉड का एक धंधा है। आरबीआई लेटर आपको नहीं बनवाना है। आरबीआई कोई ऐसा अप्रूवल लेटर ही नहीं देती है कि सिक्के और नोट आप बेच सके, तो आरबीआई लेटर आपको नहीं बनवाना है। आरबीआई लेटर एकदम फेक लेटर है। अब दोस्तों क्या सारे सिक्के रेयर होते हैं या सारे पुराने सिक्के जितने भी हैं वो लाखों की कीमत में बिकते हैं? तो इसका सीधा सीधा जवाब है नहीं। कुछ ही ऐसे रेयर सिक्के और नोट है जो लाखों के अंदर बिकते हैं। दोस्तों काफी कम सिक्के जो बने हैं वो लाखों के अंदर बिकते हैं, वो यूनिक कॉइन्स होते हैं, वो ही लाखों के अंदर बिकते हैं। अब दोस्तों अगला जो सवाल है, क्या ट्रैक्टर वाला नोट लाखों के अंदर बिकता है? तो दोस्तों ट्रैक्टर वाला नोट, एक नोट कभी भी लाखों के अंदर नहीं बिकता है। दोस्तों आम तौर पे आप देखोगे तो ट्रैक्टर वाला नोट हमें एक चाय की दुकान पे भी हमें रिटर्न में मिल सकता है। तो ये नोट लाखों में नहीं बिकने वाले हैं, बिल्कुल नहीं दोस्तों। अगर आर इन सेट और 786 की गड्डी आपके पास पाई जाती है तो उसकी वैल्यू काफी अलग हो सकती है। 20 से 30 हजार एक गड्डी की वैल्यू हो सकती है, एक नोट की वैल्यू नहीं है। तो दोस्तों ये एकदम सरासर एक फेक न्यूज है कि ट्रैक्टर वाला नोट लाखों रुपए के अंदर बिकता है। अब दोस्तों आते हैं माता वैष्णो देवी की श्राइन बोर्ड की थीम पर बना हुआ 10 रुपए का, 5 रुपए का कॉइन जो कि 2012 के अंदर लागू किया गया था। क्या माता वैष्णो देवी वाले सिक्के लाखों में बिकते हैं? तो दोस्तों इसका सीधा सीधा जवाब है बिल्कुल नहीं। हाँ दोस्तों, माता वैष्णो देवी वाले सिक्के कीमत सिर्फ 5 रुपए वाले की कॉइन यूएनसी कंडीशन में 7 रुपए आपको एग्जीबिशन में मिलेगी। आप वहां से खरीद भी सकते हो, 7 रुपए के अंदर वहां बेच ही सकते हो। अब दोस्तों माता वैष्णो देवी वाली 10 रुपए की कॉइन है, उसकी भी कोई वैल्यू नहीं है। तो माता वैष्णो देवी वाले सिक्के कौन से रेयर सिक्के हैं? रेयर सिक्के क्या माता वैष्णो देवी वाले सच में हजारों के अंदर बिकते हैं? तो दोस्तों जी इसका भी बिल्कुल सही जवाब है हाँ। अगर आपके सिक्के मिस प्रिंट पाए जाते हैं, उसमें कुछ एक्स्ट्रा जुड़ा हुआ या गलत छपा हुआ या फिर डाई एरर पाया जाता है तो उसकी कीमत आपको मार्केट में अच्छी खासी देखने को मिल सकती है। 5 हजार से ऊपर आपको देखने को मिल सकती है। जी हाँ दोस्तों, ये बिल्कुल सच बात है। अब दोस्तों क्या सारे सिक्के रेयर होते हैं? तो ये बिल्कुल गलत बात है, सारे सिक्के रेयर नहीं होते। काफी कम सिक्के ऐसे होते हैं जो रेयर होते हैं। अब दोस्तों एग्जीबिशंस में जाने के लिए हमें कोई शुल्क देना होता है? तो इसका जवाब है नहीं देना होता है। एग्जीबिशंस बिल्कुल मुफ्त में लगवाई जाती है, वहां पे आपकी एंट्री फ्री रहती है। आप बिना किसी एंट्री दिए वहां एग्जीबिशंस का माहौल देख के आ सकते हो, अपने सिक्के सेल करके आ सकते हो, सिक्के वहां से खरीद के लेके आ सकते हो और सारी जानकारी वहां से लेके आ सकते हो, वो भी बिल्कुल मुफ्त के अंदर। अब दोस्तों क्या पुराने सिक्के और जो नोट है उनको रखना गैर कानूनी है या फिर
तो दोस्तों काफ़ी ज़्यादा हम नोट और सिक्के रखते हैं पुराने, तो उनको गैर कानूनी भी हम एक तरह से कह सकते हैं। क्योंकि दोस्तों कोई भी बैंक अप्रूवल नहीं देती है कि आप पुराने सिक्कों का कलेक्शन या पुराने नोटों का कलेक्शन करके रहो। बैंक को उनको जमा करा देना चाहिए। तो दोस्तों आप बैंक को तो नहीं, आप जैसे ही कहीं भी एग्जीबिशंस लगती है, तो एग्जीबिशंस में जाकर आप उनको सेल कर सकते हो। जी हाँ, सही बात है। अब दोस्तों अगला जो सवाल आप लोगों का आता है, तो सर क्या एग्जीबिशंस में भी फ्रॉड होता है, हमारे साथ फ्रॉड हो सकता है? तो दोस्तों एग्जीबिशंस में फ्रॉड नहीं होता है, बिल्कुल नहीं होता है। और दोस्तों जो ऑनलाइन बायर होते हैं, अब उनकी आती है सबसे ज़्यादा डिमांड। क्या ऑनलाइन बायर हमारे सिक्के खरीदते हैं? या ऑनलाइन बायर को हमें रजिस्ट्रेशन शुल्क देना होता है? तो ऑनलाइन बायर है जो लगभग फेक बायर होते हैं दोस्तों, उनको रजिस्ट्रेशन शुल्क के अलावा कुछ नहीं चाहिए होता है। वो जैसे ही आप उनको रजिस्ट्रेशन चार्ज वगैरह दोगे या अपने सिक्के कुरियर उनको कर दोगे, तो वो आपको ब्लॉक करके चला जाएगा। आप कहीं भी केस करने लायक उनके खिलाफ नहीं रहोगे। तो आपको ना तो उनको कोई अपने सिक्के और नोट कुरियर करना है, ना उनको रजिस्ट्रेशन शुल्क वगैरह उनको देनी है। तो दोस्तों और आपको मैं बता दूं, एग्जीबिशंस की आपको जानकारी कहाँ पे मिलेगी? तो एग्जीबिशंस की अगर जानकारी आप चाहते हो कि कौन से महीने में कहाँ कहाँ एग्जीबिशंस लगने वाला है, या फिर जैसे आप गुजरात से, राजस्थान से, मुंबई से, दिल्ली से, कहीं से भी बात कर रहे हो, तो आप हमें पूछ सकते हो। कमेंट बॉक्स आप सवाल पूछने के लिए ही दिया होता है कि आप हमें पूछ सको कि यहाँ पे एग्जीबिशंस कब लगने वाली है, दिल्ली के अंदर एग्जीबिशंस कब लगने वाली है, कौन सा सिक्के रेयर होते हैं, क्या सच में सिक्के बिकते हैं? ऐसे सारे सवाल आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। जो